हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आप सभी को आज अपने चैनल पर गणित पढ़ने को मिलेगा और आज हम गणित की शुरुआत करते हैं और कक्षा 10वीं की गणित से शुरुआत करते हैं। तो एक पॉजिटिव थाट है आप लोगों के लिए कि सफल होने की पहली सीढ़ी जिस वक्त आप खुद पर अपना काम शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप त्रिकोणमिति से डरते हैं और अक्सर बच्चे कहा करते हैं कि सर हमको त्रिकोणमिति नहीं समझ में आती, तो बिल्कुल आज से आप अपने काम पर लग जाइए। निश्चित तौर पर हम पढ़ाएं और आपको त्रिकोणमिति समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ठीक स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का ये जानदार, शानदार और धमाकेदार चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति कक्षा 10वीं के गणित के सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ढेर सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं, तो हमको इस चैप्टर को लगन ईमानदारी से पढ़ना है। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति क्या है। तो बच्चे, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर के बना है। ट्राईगॉनमेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, मेट्रॉन का मतलब, गॉन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना। तो क्या हुआ, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं अथवा संबंध की जानकारी हासिल करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा बच्चे। चलिए देखते हैं। तो अब इसमें एक रेशियो काम पे आता है जिसका नाम है थीटा। तो कुल मिला के थीटा क्या है। अब थीटा को बताने से पूर्व आपको बताएं बच्चे, ये जो त्रिकोणमिति है ये पूरी तरह से डिपेंड है किस पर, समकोण त्रिभुज पर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये समकोण त्रिभुज पर डिपेंड है और इसमें हम थीटा का यूज करते हैं। ये थीटा एक वेरिएबल है। वास्तव में कहें ये ग्रीक भाषा का शब्द है थीटा, और वास्तव में अगर बोलें तो ये किसी एंगल की वैल्यू होती है, अथवा कहें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल होता है थीटा। समझ गए बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज में कौन भुजा का क्या नाम है, इसको पहले जान लेते हैं। तो बच्चे, ये जो ऊपर सीधी लंबी वाली भुजा है इसको हम लंब बोलते हैं, ये आधार बोलते हैं इसको, और इसको कर्ण बोलते हैं। समझ गए। अंग्रेजी में जान लेते हैं स्टूडेंट। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं, आधार को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं स्टूडेंट। अब समस्या बच्चों को कहाँ आती है, कहाँ बच्चे समझने में दिक्कत करते हैं। तो ये पहली बात तो इसमें कोण भी समकोण है। समकोण के ठीक सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, कर्ण होती है, और यही एक कर्ण भुजा है जो अपरिवर्तित रहती है। अभी देखिए कैसे, हमने क्यों कहा कि अपरिवर्तित रहती है। अगर मान लीजिए कि आप इसको थीटा ले लिए तो इसके ठीक सामने की भुजा लंब, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए इसको आपने थीटा ले लिया, तब फिर इसके लिए लंब और आधार बदल जाएंगे। फिर इसके लिए ये वाला पोर्शन लंब हो जाएगा और ये पोर्शन आधार हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस है वो नॉन चेंजेबल होता है, चेंज नहीं होता है। समझ गए बच्चे। तो ये सब भुजाओं का नाम जान लिए आप। ये एक कोण, और इसकी परिभाषा भी आप छोटी ही कक्षाओं में पढ़े हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें कोण भी समकोण है। अब थीटा जहां लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये भुजाएं आपस में बदलती रहती हैं। समझ रहे हैं। कुल मिला के अगर जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो ये जो त्रिभुज होता है हमारा, जो ट्रायंगल होता है, ये मिमिक्री करता है, बदलता रहता है। समझ रहे। चलिए आगे देखते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चे, त्रिकोणमिति अनुपात जानना, अर्थात त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होती हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होती हैं। कितना स्टूडेंट, 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होती हैं जिनको साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट कहा जाता है। अगर मान लीजिए इसके नीचे कॉट लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं तो स्टूडेंट आप लोग कन्फ्यूजन में रहें कि साइन कॉस टेन के बाद कॉसेक सेक लिखा जाए कि कॉट सेक कॉसेक लिखा जाए, ये ऐसा कोई वो नहीं है, आप समझ जाएंगे। अब देखिए ये इसका फुल नेम कैसे, क्या साइन ही था कि और कुछ था पहले इसको, तो बच्चे इसको पहले साइन SINE साइन इस तरह लिखा जाता था, इसको कॉसेकेंट लिखा जाता था, इसको टेंजेंट लिखा जाता था, कोटेंजेंट, सेकेंट, ये सब लिखा जाता था। लेकिन अब इससे मतलब नहीं है, जनरली हम किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं अब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का, बस इसका हिंदी नाम है, इसको आप जान लीजिए, इसका हिंदी नाम है। हिंदी नाम क्या होता है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले साइन को ज्या बोलते हैं, कॉस को कोज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोज्या बोलते हैं, टैन को स्पर्शज्या बोलते हैं, स्पर्शज्या बोलते हैं। अब आपको याद करने की एक ट्रिक बता दें, सीधा इसके बाद आप ऊपर चले जाइए और इसमें ज्या में ब्यू लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ब्यूज्या, क्या हो जाएगा, ब्यूज्या। यहाँ पे कोज्या है, ब्यू लगा दीजिए, ब्यू कोज्या, ब्यू कोज्या। यहाँ पे ब्यू लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ब्यू स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। ठीक, तो ज्या कोज्या स्पर्शज्या ब्यूज्या ब्यू कोज्या ब्यू स्पर्शज्या, ये त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के हिंदी नाम होते हैं स्टूडेंट। हालांकि हम इसका प्रयोग अब नहीं करते हैं, हम सीधा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक या साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट इसका प्रयोग करते हैं। समझ गए बच्चे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ें। आई होप ले लिए होंगे, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि सूत्र से कैसे इसका क्या निकालते हैं। तो एक सूत्र है बच्चे जिसको LAL लाल बटा कक्का बोलते हैं, क्या, लाल बटा कक्का, और इंग्लिश में कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर हो गया पी से, बी से बेस हो गया, पी से परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बी से बेस, और ये लाल बटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अक्सर लाल बटा कक्का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था अभी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अगर आप ऐसा लिखते हैं तब कैसे सूत्र लगाएंगे, अगर आप ऐसा लिखते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, अगर इसको लिखते हैं बच्चे तब देखिए शुरुआत में तो इन तीनों फंक्शंस में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए कैसे सूत्र बनता है, सबसे पहले क्या है, साइन लंब बटा कर्ण, इसका क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। फिर बच्चे क्या है, कॉस आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तीसरा टैन है, टैन का हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब अगर आपने कॉट ले रखा है इसके बाद, साइन कॉस टेन कॉट, तो आप इधर से इसका उल्टा करते चले जाएंगे, यानी कि कॉट थीटा बराबर आधार बटे, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक बच्चों, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। फिर इसके बाद क्या था, सेक कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ध्यान पूर्वक देखना। और सबसे लास्ट में कॉसेक है तो कर्ण बटे लंब। यदि स्टूडेंट आप इसको लिए हैं साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, तो सबसे पहले ऊपर का तीनों लंब बटे कर्ण, साइन का आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ठीक है। अगर अब डायरेक्ट कॉसेक का मान निकालना है चौथे नंबर पे, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। कहने का मतलब बच्चे ये होता है
कि जैसे साइन थीटा है, इसको आप समझ गए हो तो हम मिटाएं, तो बताएं कि कैसे। ऊपर का 3 याद कर लीजिए, नीचे की याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सक रहे होंगे, यहीं से देखिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है। साइन थीटा का सूत्र हमने कहाँ लिखा है, चलिए फिर से लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर, यहाँ से देख पा रहे हैं लंब बटे कर्ण, क्या हुआ, लंब बटे कर्ण। अब इसका कौशिक का क्या उल्टा हो रहा है, कर्ण बटे लंब। और हमने कहा कि कौशिक की जब शुरुआत करेंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो साइन का आप सूत्र देख पा रहे हैं स्टूडेंट, लंब बटे कर्ण है। और फिर हम जब कौशिक की शुरुआत करेंगे तो इधर से कहे हैं उल्टा, तो कर्ण बटे लंब। तो ये देखिए नीचे कर्ण है, कर्ण बटे लंब। तो कहने का मतलब कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कौशिक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। या दूसरी भाषा में है कहें तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। ये हैं स्टूडेंट कुछ बेसिक से नियम त्रिकोणमिति के। और वास्तव में त्रिकोणमिति इतना बढ़िया चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है स्टूडेंट। तो अब सबका सूत्र जान लिए। इसमें देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है, इसके सूत्र से अगर आप जानना चाहें तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस देख लीजिए। एल से लंब, के से कर्ण, कर्ण को हमने बताया था हाइपोटेनियस के। दूसरा आधार बटे कर्ण, आधार को बेस कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं। फिर स्टूडेंट क्या है, एल यानी कि लंब बटे आधार, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, बी को कहते हैं। ठीक इसमें भी वही चीज़ लागू होगी। पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोले में भी यही स्कीम लागू होगी। समझ रहे हैं बच्चे। तो ये थोड़ा सा परिचय था। अब इसके बाद डायरेक्ट सवाल करना है, कुछ और सूत्र बताएंगे जैसे आपको अभी बताए। अब हमको जो है इस त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति सारणी को याद करना होगा। याद नहीं करना होगा, हम आपको ट्रिक बता देंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी ट्रिक कि कैसे जो है साइन 30 अंश 0 से लेकर के 90 अंश तक के बीच का आपको मान ज्ञात करना है। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। जो सूत्र बताए हैं या जो भी इसकी निष्पत्तियाँ होती हैं त्रिकोणमिति की, उसको आप ध्यान में रख लीजिए। अब इसके जस्ट बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, या जो कुछ सूत्र बचा होगा, जो आइडेंटिटीज बची होंगी, उसको हम बताएंगे स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मस्ती के साथ मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए। जो डाउट हो हमसे शेयर करिए, निश्चित तौर पर आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।